Hello everyone, how are you? So I hope everybody will be fine. So first of all, I welcome to all of you. So in my today's class, I will teach you science, and in science I will start chemistry. Okay? So in today's class, in chemistry, we will start our first chapter, which is matter in our surroundings. Okay? So this is our first chapter, matter in our surroundings. Okay. So the first question is what is a matter? What is a matter? Okay. तो आज हम लोग मैटर के बारे में समझने वाले, ठीक है। व्हाट इज अ मैटर एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैटर का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैटर मतलब क्या होता है कि एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड ए मैटर, ठीक है। देखिए मैटर का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए ये क्या है, एक मार्कर है, और ये जो मार्कर है, ये मार्कर का कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा, और ये कुछ ना कुछ क्या करेगा। देखिए मान लीजिए if I kept it in the space, then it occupies some space. It occupies some space means it has volume, right? तो कोई सा भी ऑब्जेक्ट जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, मास होता हो, और कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, और कुछ ना कुछ स्पेस जब क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, तो जो ऑब्जेक्ट कोई एनीथिंग as much as space occupied, so that much space will be volume of that thing or object, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं मेरा कुछ ना कुछ अपना खुद का मास तो होगा ही, या ठीक है, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं जो स्पेस में जो खड़ा हूँ, दिस इज स्पेस, और ये जो स्पेस है, ये स्पेस में मैं मेरा क्या इतना वॉल्यूम मैं क्या कर रहा हूँ, ऑक्यूपाई कर रहा हूँ। तो ये जो पार्टिकुलर वॉल्यूम हो गया, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। मैं इतना स्पेस एक्वायर कर रहा हूँ, तो आई विल बी मैटर। सो लाइक वाइज टेबल का कुछ ना कुछ मास होता है, ये कुछ ना कुछ स्पेस क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, तो टेबल भी एक आपका क्या हो गया, मैटर हो गया। चेयर, डेस्क, बेंच, मैन, काउ, so different things, okay, stone. So our world is surrounded by a matter, we can say, okay। तो बोल सकते हैं हम लोग जो वर्ल्ड है वो क्या है, मैटर से पूरा घिरा हुआ। आप कुछ भी चीज़ देख लो अपने आसपास, अपने घर में देख लो, एक छोटा से छोटा ऑब्जेक्ट ले लो, बड़ा से बड़ा ऑब्जेक्ट ले लो, सबका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा, और सब कुछ ना कुछ क्या करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और ये सारे चीज़ क्या होंगे, मैटर होंगे। क्या होंगे, मैटर होंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैटर क्या है, ठीक है। याद रखोगे। सो टेबल, चेयर, बुक, काउ, मैन, ऑल दिस आर एक्सेट्रा आर मैटर, ओके। सो आई होप आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मैटर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट जो मैटर को देखने वाले, ठीक है। मैटर को हम लोग देखिए फर्स्ट चैप्टर जो है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स इफ वी स्टडी अबाउट एनीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप, साइज, अपीयरेंस, ये कैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है, एंड स्टेट। So all these are what? All these are its physical properties. All these are physical properties. तो मैटर को भी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे समझेंगे, ठीक है। तो मैटर को जो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर इसको जो क्लासिफाइड किया गया मैटर को, वो है स्टेट। क्या है, स्टेट। सो अकॉर्डिंग टू स्टेट्स द मैटर हैज मेनली 3 स्टेट। You must remember matter has 3 states, okay, mainly 3 states, okay। तो मैटर जो है mainly इसका 3 स्टेट होता है, the solid, liquid and gas, and later on also the 2 other states are also found. The 4th state is plasma and the 5th state is Bake. What? Bake means Bose-Einstein condensate.
तो सबसे पहले देखिए हम लोग मैटर को समझते हैं, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस ये एक्चुअली है क्या, ठीक है। देखिए एक्चुअली ये जो मैटर को क्लासिफिकेशन हुआ है इनटू, देखिए मेनली तो आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस यही आपका क्या होता है, मैटर का 3 स्टेट होता है, ठीक है। और ये जो 4th और 5th स्टेट है इसको मेनली इसको काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये जो प्लाज्मा है जो विच इज़ द 4th स्टेट एंड जो बैक है विच इज़ द 5th स्टेट, ठीक है, इसका उतना ज़्यादा हम लोग, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग उतना उसके साथ उतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ये सब होता है, ठीक है, और इसमें हम लोग उतना ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो 3 स्टेट हो गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस हो गया, हम लोग एवरीडे लाइफ में इससे हमेशा इंटरेक्ट होते रहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये जो सॉलिड हुआ, लिक्विड हुआ और गैस हुआ, ये तीनों स्टेट को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पर मैटर को 3 स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिवाइड किया गया। अब देखिए सॉलिड में होता क्या, देखिए सॉलिड में ये होता है कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स जो होता है, पार्टिकल्स मतलब सॉलिड जिस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, मेनली सॉलिड जो होता है वो किससे, मेनली जो मैटर जो होता है, ठीक है, मैटर जो होता है वो एक्चुअली एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो जब भी आपको, ठीक है, पार्टिकल्स कहा जाएगा तो आपको पार्टिकल्स मतलब समझ जाना है कि पार्टिकल्स मतलब हम लोग एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स 1-2 एटम्स या 2 से ज़्यादा एटम्स के कंबाइन करने से बनता है, ठीक है। तो फिलहाल जो सॉलिड में जो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो इस तरीके से होता है। सो इफ़ यू लुक दिस फिगर केयरफुली देन यू कैन फाइंड all the atoms and molecules, all the particles are arranged, okay, orderly. What? Orderly. देखिए इसमें जितने भी पार्टिकल्स सब कैसे अरेंज हैं, सब ऑर्डरली अरेंज्ड हैं, और सब एक क्या है, एक डिफिनिट, क्या है, एक डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज है, ठीक है। और ये जो पार्टिकल्स है एक दूसरे के साथ, सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के साथ इतने क्लोजली एक दूसरे से अटैच होते हैं कि किसी भी 2 नेबरिंग पार्टिकल्स मीन्स एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है वो स्पेस नेग्लिजिबल होता है, नहीं के बराबर होता है, ठीक है। तो 2 पार्टिकल का बीच के स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं। तो सॉलिड में ये जो आपको इंटर पार्टिकल स्पेस, ठीक है, 2 एटम्स और मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल के बीच में जो गैप मिलेगा वो आपको नहीं के बराबर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सॉलिड में ये होता है, ठीक है। तो सॉलिड में जो इंटर पार्टिकल स्पेस, ये जो गैपिंग होता है 2 पार्टिकल के एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये नहीं के बराबर होता है। वेयर एज इन द लिक्विड स्टेट यू कैन से, आपको लिक्विड स्टेट में किसी भी 2 पार्टिकल्स के बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस जो देखने को मिलेगा ये सॉलिड के कंपेरिजन में क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे मतलब इसमें जो पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे से थोड़े दूर होते हैं, जिसके कारण किसी भी 2 नेबरिंग पार्टिकल के बीच में क्या आ जाता है, स्पेस आ जाता है, एक गैप आ जाता है, ठीक है। और इसी गैप के कारण, ठीक है, लिक्विड का नेचर होता है फ्लूइडिटी का, ठीक है। लिक्विड एक्चुअली फ्लो क्यों करता है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई वाटर लीजिए, आप वाटर को कहीं गिरा दीजिए तो वो क्या होगा, फ्लो कर जाएगा, वो क्या होता है, फ्लो हो जाता है, ठीक है। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी, ठीक है। तो लिक्विड का नेचर ही होता है फ्लो करने का। तो ये फ्लो क्यों होता है, फ्लो इसलिए करता है क्योंकि इनका बीच में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन्स जो एटम्स और जो मॉलिक्यूल का बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है ये थोड़ा ज़्यादा होता है सॉलिड के कंपेरिजन में। सो इस कारण से ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाते हैं, स्लाइड कर जाते हैं, स्लाइड कर जाते हैं। इस कारण से इसका नेचर जो होता है फ्लो करने का होता है, फ्लो करता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से ये हम बोल सकते हैं, ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल एक दूसरे के साथ काफ़ी क्लोजली पैक्ड होता है, एक दूसरे से एकदम समझ जाइए एकदम सटे हुए रहते हैं, तो इससे क्या होगा,